अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और जारोल का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः दानवी जारोल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और जारोल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर जारोल से प्यार करती और प्रातःकाल होते ही जारोल को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातःकाल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी जारोल के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया। दानव ने जब दानवी की ओर देखा, दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके फिर से लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर कन्या का रूप धारण किया और जारुल की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का यह नया रूप देखा तो उसका शक यकीन में बदलते देर न लगी। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे वह भी चल पड़ा। दानवी सीधी जारुल की गुफा में पहुंची और उसने जारुल को उठाया। आज उसका इरादा जारुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह जारुल को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है, कोई इंसान नहीं। वह उसके प्यार के काबिल नहीं है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए, क्योंकि उसका दानव पति बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है, वह उसे मेरे साथ देखेगा तो वह उसे मार कर खा जाएगा। अतः यही सारी इच्छा लेकर दानवी जारुल के पास आई थी, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों बाद सोकर उठा है और कितने जन्मों से वह दानवी के प्यार के लिए भूखा था। वह राक्षसी से यह तो जानना चाहता था कि वह हर रोज उसको गहरी नींद में सुलाकर खुद कहाँ चली जाती है, पर मन था कि वह उसे प्यार करने लगा। दानवी के मन में भी यही सब सवाल जवाब थे कि वह जब जारुल को यह सब बताएगी तो क्या तब भी जारुल उसको इतना प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा। लेकिन वह तो जारुल से सच्चा प्रेम करने लगी थी, अतः उसे अपने से ज्यादा अब उसकी जान की चिंता सताने लगी थी। दानवी ने यही सब सोचते हुए जारुल को अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु जारुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को उससे छुड़ा न सकी और दोनों एक दूसरे के गले लगकर प्यार करते रहे। लेकिन गुफा के पास खड़ा दानव यह सब देख रहा था। उसे तो यह लग रहा था कि राक्षसी ने उसके साथ धोखा किया है, अतः वह इसी समय उन दोनों को मार देना चाहता था। लेकिन राक्षस भी अपनी राक्षसी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वह चाहकर भी दानवी को नहीं मार सकता था। उसके क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ते हुए उसी समय वहां प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लादकर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का यह असली रूप देखा तो वह बेचारा डरा हुआ आश्चर्य से देखता रह गया। उसे दानवी की यह प्रेम कहानी अब कुछ कुछ समझ में आने लगी कि क्यों वह उसे अचेत कर गुफा से गायब हो जाती थी और वह इतने स्वादिष्ट व्यंजन इस जंगल में कहां से लाती थी। दानवी जारुल को लिए हुए जंगल में भागते हुए चली जा रही थी। वह जारुल को इस जंगल से बहुत दूर ले जाना चाहती थी, जहां उसका दानव पति कभी भी पहुंच न सके। लेकिन शायद दानवी यह भूल गई थी कि दानव ने सब कुछ देख लिया था और वह अब किसी भी हालत में जारुल को जीवित नहीं छोड़ने वाला था। अतः दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और दानव दानवी से ज्यादा शक्तिशाली था। वह उड़ते हुए दानवी के सामने प्रकट हो गया और जोर जोर अट्टहास करने लगा और दानवी के हाथों से जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। अतः जब दानवी को लगा कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा, तो दानवी ने जारुल को एक और हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर जा गिरा, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया, क्योंकि अगर जारुल जमीन में गिर जाता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती और दानवी अपने ही प्यार की हत्यारण हो जाती और शायद इस कलंक से वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। और इधर अगर गलती से जारुल राक्षस के हाथों में लग जाता तो वह उसे मार देता। इसलिए दानवी ने जारुल को एक वृक्ष बना दिया। लेकिन दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की
ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने जारोल को अभयदान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। लेकिन शायद दानवी जारुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने जारुल के पास आती है और अपनी दानवी का आलिंगन करते ही जारुल खुशी से झूम उठता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।